वोट चोर गद्दी छोर, उनका ये नारा है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो जो है रिश्वत देकर सब मैनेज कर लिया जाता है। चलिए, यानी आप कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार लिप्त है, इसमें सब किसी का इन्वॉल्वमेंट है। आपने जो कहा कि भाई वो प्रत्याशी के रूप में अभी आए हैं, तो जो सेवा भाव का उनका काम है, यानी कि सेवा का जो काम है, जो डॉक्टरी कर रहे हैं, उसमें उनका क्या योगदान स्थानीय लोगों के लिए है कि नहीं है? वो चैरिटी के रूप में कुछ किया है कि उन्होंने कभी उन्होंने कैंप लगाया या नहीं लगाया? हमने तो नहीं देखा है। ये प्रकाश जी हैं, यहाँ के लोकल सब डिविजनल कोर्ट में एक वकील भी हैं। आप इनसे परिचित हो लीजिए, ये भी यहाँ के लोकल ही हैं। तो प्रकाश जी, आपका स्वागत है। इनसे मैं लोकल मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं आशीष बच्चन, लोकल एक मेरे मित्र हैं ढाका विधानसभा के, दीपक जी। अपने समाज के छोटे से जन प्रतिनिधि भी इनको कह सकते हैं, जो अपने समाज के लोगों का बात रखते हैं आगे, और इनको लोग अच्छे से जानते भी हैं और ये लोगों का मदद भी करते हैं, एज ए समझ लीजिए लोगों का सहयोग करते हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इनके विधानसभा में जो वर्तमान विधायक है उनका क्या रोल रहा है अभी तक इस विधानसभा वर्ष में। पवन जायसवाल जी जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, उनका क्या रोल है और कैसे आप उनको कितना पॉइंट देना चाहते हैं, और इस समाज में कैसा उनका व्यवहार रहा है और कैसा उनका विकास रहा है, आप इसके बारे में कुछ बताइए। नमस्कार और सभी सुनने वाले श्रोता लोगों को। सवाल आपका रहा है कि अभी वर्तमान विधायक हमारे पवन जायसवाल जी 5 साल रिकवर किए और अभी चुनावी माहौल चल रहा है, तो उनके बारे में तो कुछ छुपा हुआ है नहीं। उन्होंने जो भी काम किया है, और वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव भी रहते हैं, और हर काम के बारे में उनका एक अलग अंदाज रहा है। अच्छे से काम के लिए कुछ कमियां भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम पूर्ण रूप से बोलेंगे कि उन्होंने जो भी वर्क था पूरा कर लिया है। जैसे मैं सड़क के मामले में हर नली गली का काम बहुत बेहतर ढंग से किए हैं, और ढाका से जो भारतमाला अभी सड़क निकली, और ये ढाका के एनएच के बारे में आप कह रहे हैं? हाँ हाँ, एनएच के बारे में यह एक अद्भुत वर्क हुआ। हम सोच नहीं सकते थे कि हमारे ढाका से एनएच होकर निकलेगी। ये इसमें आप यहाँ के वर्तमान विधायक का किस तरह सहयोग मानते हैं? वर्तमान विधायक जी यहाँ पर उसको केंद्र से ही हो, चाहे अपने माध्यम से हो। विधानसभा में भी बहुत बार देखिए कि क्वेश्चन किए हैं, और यहाँ की जो जनता है, जो एनएच निकली हुई है, उसके लिए भी सवाल किए विधानसभा में, जो पैसा लगे बीजेपी से होते हुए भी, और यहाँ की जनता के लिए बीजेपी से ही लड़ना, सवाल करना उनका तो सबसे। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि वर्तमान विधायक लड़ करके मांग करके लेकर के आए हैं? लेकर के आए। अच्छा, इसका कनेक्टिविटी तो मेरे हिसाब से मुजफ्फरपुर चकिया से लेकर के और बैरगनिया तक होना चाहिए। बरगनिया से भी आगे जाएगी, बैरगनिया यानी सीतामढ़ी रोड में। सीतामढ़ी तक जाएगी। ये एक तरह से ये कनेक्टिविटी हो रही है श्री राम अयोध्या जी से जानकी तक, हमको लगता है कि ये कनेक्टिविटी होगी। अच्छा, माने ये जो है श्री राम मंदिर राम अयोध्या जी से, अयोध्या से होकर के और जानकी जी का जो स्थान है वहाँ तक कनेक्टिविटी होगी। जानकी स्थल वहाँ है, वो कुछ अभी हाल फिलहाल में वहाँ पर अमित शाह आकर के करके गए हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है ढाका के लिए वो। अच्छा, ठीक है सर। अब आपने जो बोला नली गली, और जो उसको बहुत अच्छा किया है, लेकिन आपका जो घर है पटेल नगर में, जस्ट उसके सामने जो पोस्ट ऑफिस है, वहाँ की स्थिति आपने देखा है? पहले बद से बदतर थी, लेकिन वर्तमान में 10 दिन पहले वहाँ काम हुई है। हाँ, विधायक जी किसी योजना को पास कर सकते हैं और वो अपने फंड से दे सकते हैं कि काम कराइए। वहाँ की जनता एक्टिव होकर उसको अच्छे ढंग से कराए। ये विधायक जी नहीं आएंगे कि हाँ कितना मोटरेबल डाला जा रहा है, कितना गिट्टी डाला जा रहा है, कितना बालू डाला जा रहा है। अच्छा, ये तो नगर परिषद में है, तो नगर परिषद में विधायक जी का क्या रोल है? विधायक जी हमेशा जो बैठक होती है उसमें बार बार बैठक में आकर अपना आवाज़ बुलंद करते हैं। कोई नली गली नहीं बचना चाहिए। यहाँ तक कि अगर ऐसा विधायक आपने नहीं देखा होगा कि फेसबुक पर लिख कर और ये कहते हैं कि कोई ऐसा गली हो जो हमको कमेंट करे, बताए जो बचा हुआ है आज के डेट में किसी से नहीं बना। ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं उनको एक टैग करूंगा, ठीक है। और आपको भी बता दूं कि जो शौचालय है पोस्ट ऑफिस के ठीक सामने, वहाँ की जो नली पड़ी है जी, वो सबसे बदतर स्थिति में है आज के डेट में। हाँ, वो उसमें भी एक क्या है कि नगर परिषद का योजना पास है, अभी काम नहीं हुई है। ऐसा नहीं कि उस पर काम नहीं होने वाला,
वो ड्रेनेज सिस्टम जो बोले थे पवन जायसवाल जी कुछ दिन पहले ही, आप सुने होंगे। तो हमको लगता है कि वो काम लगभग प्रारंभ की स्थिति में, अभी जाइएगा रक्षा नहर वाले चौक में, तो एक पुल बन रही है। हाँ, बड़ी-बड़ी पुलें हाँ, बन रही पुल है बन वहाँ रही पे। है। आपको 2-3 जगह पुल दिखाई देगी। वह निकासी का ही एक माध्यम बन रहा है। जब वो लोग कंप्लीट हो जाएगी, तो ये बड़ी नली जो भी जाकर उसी में अटैच होने वाली है। चलिए, अब यहाँ का आपके हिसाब से आप उनको कितना नंबर देना चाहते हैं 100 में? अभी तो मतलब जिस तरह से कांटे की टक्कर है, अगर त्रिकोणीय लड़ाई है, नहीं, 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 मैं विकास के बारे में बात कर रहा हूँ विकास कि में विकास के मामले में अगर उनका जो कार्यकाल देखा जाए, इस कार्यकाल में 100 में से कितना नंबर देना चाहते हैं? 80% तो ज़रूर काम कर चुके हैं। चलिए, 20% है उनके अभी भी, ठीक है, उनकी आप कमियाँ हम बताएँगे। आप 20% में क्या बताना चाहते हैं ये बताइए? हाँ, 20% में है जैसे कि यहाँ के लोगों का महत्वाकांक्षा रही है कि ढाका में जाम की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो मैं जो जाम की समस्या देख रहा हूँ, हुँ, हुँ, उसके लिए लोकल जो वेंडर्स हैं हुँ, हुँ, या लोकल दुकानदार हैं, हुँ, उनकी कमी दिखती है। लोग इसमें विधायक जी का क्या सपोर्ट है उनके प्रति, नहीं या छोटे फिर उनका क्या रवैया रहा है जिससे वो साफ नहीं हो पाया? क्योंकि मैं गांधी चौक से लेकर के अगर गोरासान रोड में आगे देखा जाए, एलवी प्रसाद के क्लिनिक के आगे तक, हुँ, हुँ, तो यहाँ तक देखेंगे रोड की चौड़ाई तो कम नहीं है, बहुत है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी ऐसा क्या है, लोग आप ही छोटे-छोटे बताइए। दुकानदार जो हैं, जो ठेले वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, वो दुकान सड़क के किनारे लगाते हैं। एक तो ये समस्या है, और दूसरी सबसे बड़ी समस्या हम आपको बताना चाह रहे थे, विधायक जी इससे पहले भी उसको नोटिस किए होंगे और अभी भी नोटिस करेंगे कि बस जो स्टैंड है, नगर परिषद का कोई बस स्टैंड अभी ढाका के अंतर्गत नहीं है। यहाँ बस स्टैंड नहीं नहीं है। है, और वो सड़क के किनारे बस लगती है, और सड़क किनारे जब बस लगेगी और एक जाएगी एक लगेगी, तो संभवतः कितना भी हम सोचे कि हाँ जाम की समस्या से निजात पा ले, तो ये संभवतः नहीं हो सकता। चलिए, इसके आगे और आप बताइए और क्या कहना चाहते हैं? हाँ, जो 20% में आपका ये क्वेश्चन हुआ, हाँ, बस दूसरा स्टैंड की क्वेश्चन और बताइए। बस स्टैंड क्लियर हो जाए तो जाम की समस्या हमको लोगों ढाकावासी को ठीक है। लगभग सही हो जाएगी। दूसरी कि जब सड़क चौड़ी हो रही थी, उस वक्त हम लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब 5 फीट इधर बढ़ रहा था, 5 फीट दोनों साइड में बढ़ रही थी, तो जो पोल लगा हुआ है ना, जो बिजली का पोल खंभा लगा हुआ है, तो वो सर कहीं अभी कहीं आके ज्वाइन करिए। ये प्रकाश जी हैं, यहाँ के लोकल सब डिविजनल कोर्ट में एक वकील भी हैं। आप इनसे परिचित हो लीजिए, ये भी यहाँ के लोकल ही हैं। तो प्रकाश जी, आपका स्वागत है। इनसे मैं लोकल मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। आप भी इसमें कुछ कहना चाहें तो बता सकते हैं। हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए सर। तो जो अभी चौड़ाई बढ़ाई गई सड़क की, तो उसमें चौड़ाई बढ़ाने से पहले ये चीज़ क्लियर कर लेना चाहिए, जो बीच-बीच में अवरुद्ध पोल आ रहा है ना, उसको साइड कर दिया जाए। हालाँकि पहल किया गया था, नोटिस दिया गया था, लेकिन वो काम हुआ नहीं। तो ये नगर परिषद से काम होगा? विधायक जी चाहेंगे तो क्या नहीं हो सकता। नगर परिषद इसमें अपना हाँ, योगदान दे रही है। बिल्कुल। एक चीज़ इस पर मैं कहना हाँ चाहूँगा, जी सर। जाम का जो समस्या है, एक इसके लिए अस्थायी रूप से बस स्टैंड, जो वहाँ पे फ्लाईओवर ब्रिज है उसके आसपास में अगर वहाँ पर निर्माण हो जाए, हाँ, तो ये तो बाईपास- ढाका से आगे जो बाईपास- मोतिहारी रोड में है सो। बाईपास अगर जब स्टार्ट हो जाएगा तो कुल मिला के जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी, क्योंकि बड़ी गाड़ियाँ जो बस ट्रक है, हाँ, बड़ी गाड़ियाँ इधर से नहीं आएंगी, तो उधर से ही निकल जाएंगी लोडेड गाड़ी। चलिए, आप पवन जायसवाल को किस तरह देखते हैं? यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं, उनको आप इस जो कार्यकाल में है, आप कितना नंबर देना चाहते हैं 100 में? मैं उनको 75% नंबर देना। अच्छा, आपका जो 25% है उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? 25% में बहुत सारे जैसे गाँव में जो इनके सिलेक्टिव लोग हैं, सिलेक्टिव जिनको ये टेंडर दिए हैं, जो वहाँ पे काम हुआ है, विकास हुआ है, सड़क निर्माण या नाला निर्माण हुआ है, ऐसा देखने को मिल रहा है। अभी आप भी जाकर के देख सकते हैं, 1 साल 2 साल में ही जो है रोड का स्थिति काफ़ी खराब हो गया है। यानी आप जर्जर हो गुणवत्ता गया। पे सवाल उठा रहे हैं। जी, आप जो कह रहे हैं कि यहाँ जर्जर जो पड़ी है, यानी कि नाला पुल पुलिया जो बन रहा है, वो अच्छी क्वालिटी में नहीं बन रही है। पुल पुलिया तो नहीं, जैसे ग्रामीण स्तर पे जो मतलब प्रतिनिधि हैं वहाँ, और जो प्रखंड प्रमुख के द्वारा जो फंड होता है, उसको थ्रू जो वहाँ पे काम किया जा रहा है ग्रामीण स्तर पे, वो चाहे नाला निर्माण हो या सड़क निर्माण हो, 1-2 वर्ष से ज़्यादा टिक नहीं पा रहा है। तो उसका रिपेयरिंग वगैरह का तो पैसा आता है, क्या रिपेयरिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है? रिपेयरिंग तो हो ही नहीं रहा, वो तो टिक ही नहीं पा रहा है, तो कम से कम उसको 3 साल 4 साल चलना चाहिए ना। यानी आप
कहना चाहते हैं कि गुणवत्ता में कमी है, यानी कि उसमें से पैसे की कटौती हो रही है। तो ये पैसे कहाँ जा रहा है उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? इसमें भ्रष्टाचार तो है ही। अगर पूर्ण रूप से अगर काम अगर सही रूप से अगर फंड हो, पैसा अगर मिले तो काम तो सही होना चाहिए। विधायक जी को इस पर निगरानी करना चाहिए। जैसे अगर किसी को फंड हुआ, काम हुआ तो उसके बाद जाकर देखना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए कि काम किस तरह का हुआ है। काम शुरू होने से पहले भी देखना चाहिए, काम होने के बाद भी देखना चाहिए। अच्छा, आप कुछ लोकेशन को टैग कर सकते हैं, जैसा कि अगर विधायक जी पूछे कि भाई कहाँ का है तो आप उसको बता सकते हैं क्या? एक दो लोकेशन अगर आपको मालूम हो तो। वैसे हनुमान नगर में भी देख लिया जाए। अच्छा, ये ढाका विधानसभा में पड़ता ढाका है? विधानसभा में पड़ता है। जब ये बोल रहे हैं ना, तो वहाँ की जनता का भी सक्रियता होनी चाहिए। हाँ, जनता की तो सक्रियता अगर होनी वो चाहिए। जहाँ अगर शिकायत करते हैं तो वहाँ मगर त्वरित कार्रवाई नहीं होगी तब विधायक जी दोषी है। अगर किसी तरह का अगर गलत काम हो रहा है, वहाँ 2 नंबर क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो ये जनता का भी एस्टीमेट तो कम से कम मांग सकता है। कितना का एस्टीमेट है? अब सभी जनता पढ़े लिखे हैं। आप इस पर कुछ कहिए सर। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? ठेकेदार को जिम्मेदार मानते हैं, विधायक को जिम्मेदार मानते हैं, या जनता को जिम्मेदार मानते हैं? जहाँ से फंड रिलीज होता है वहाँ के जो पदाधिकारीगण हैं उनको निरीक्षण करना चाहिए, काम शुरू होने से पहले भी और काम होने के बाद। काफी सारे वर्क हो रहे हैं, बिना शिकायत के कोई पदाधिकारी वहाँ नहीं जा सकते। हाँ, ये करना चाहिए, उचित है, लेकिन अगर उसमें क्वालिटी में अगर कमी आ रही है तो उनको शिकायत करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। नगर परिषद का शिकायत की ये बात कर रहे हैं तो अभी वर्तमान में मेरे पंचायत में मुखिया के खिलाफ बहुत सारा कंप्लेन दर्ज किया गया है। मनरेगा के जो कार्य हो रहा है तो उसमें शिकायत तो होता है, जनता शिकायत करना चाहती है और करती भी है, लेकिन फिर बाद में जो है लीपापोती हो जाता है, तो जो है रिश्वत देकर सब मैनेज कर लिया जाता है। चलिए, यानी आप कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार लिप्त है, इसमें सब किसी का इन्वॉल्वमेंट है। चलिए आगे मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ जो अभी लड़ाई है, यहाँ जो प्रत्याशी है, अभी तो प्रत्याशी किसी का नाम अनाउंस नहीं हुआ है कि किस पार्टी से कौन रहेंगे, लेकिन आप कैसा देखते हैं? यहाँ का माहौल क्या है? यहाँ का माहौल तो त्रिकोणीय लड़ाई है इस बार। तो इसमें किसको जो आइए? पुराने जो प्रतिनिधि है फैसल रहमान पांडेसवाल, इन दोनों के लिए आसान नहीं होगा इस बार चुनाव। यानी कि पिछला प्रत्याशी पूर्व नहीं, इनका मैंने सेकंड स्थान पे जो फैसल रहमान रहे वो आरजेडी से रहे, और ये 1 नंबर पे रहे जो जीते हुए कैंडिडेट है पवन जायसवाल जी। अच्छा, इसमें और जो जैसे कांग्रेस भी अपनी दावेदारी कर रही है, उसके अलावा आरजेडी से और लोग भी दावेदारी अपना कर रहे हैं। इसमें प्रशांत किशोर जो जनसुराज की पार्टी, नई पार्टी है, उससे एलवी प्रसाद जी भी आ रहे हैं। तो इसमें आपका क्या राय है? जैसे पवन जायसवाल और फैसल रहमान और जनसुराज, ये तीनों में किसका बढ़त आप देख रहे हैं इस बार? देखिए, इसमें यहाँ का जो समीकरण है, यहाँ हिंदू, ढाका विधानसभा क्षेत्र में हिंदू वोटर ज़्यादा है। यानी यहाँ हिंदू जिधर जाएगा उधर होगा। तो क्या यहाँ हिंदू मुस्लिम होता है क्या? हिंदू मुस्लिम बिल्कुल होता है। यहाँ मुसलमानों की संख्या मैंने हिंदू की संख्या से थोड़ा सा कम है, यानी उस पे वो अपना मत रखते हैं, वो उनका मतदान जो है एक तरफा होता है। अच्छा, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मतलब हिंदू मुस्लिम तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन जिस प्रकार से विकास किए हैं विधायक जी, वर्तमान विधायक जी, अगर वह विकास पे ही अगर हर गली में, हर पंचायत में, हर प्रखंड में जाए तो इनको वोट उतना मिल सकता है कि यह विजयी हो जाए, पुनः उनकी फिर से विधायकी आने वाली है, हमें लगता है। क्योंकि एलवी प्रसाद अभी नए नए आए हैं और जनसुराज तो अभी बातें तो बड़ी बड़ी कर रही है, लेकिन धरातल पे क्या है ये तो अभी दिखेगा, वो समय आएगा, वक्त आएगा तो दिखेगा। और इतना जल्दी आकर विधायक बनाकर सरकार में आ जाना, ये हमको नहीं लगता है। चलिए, मैं एक छोटा सा चीज आपसे पूछ रहा हूँ। जैसे अभी कुछ नेताओं को देख रहे हैं जो पुराने नेता हैं, जैसे सम्राट चौधरी हो गया, दिलीप जायसवाल हो गया, और भी जो नेता है पुराने, आरजेडी से भी कुछ नेता है जो प्रशांत किशोर को कह रहे हैं कि अभी तो नए नए आए हैं। जैसे आपने भी कहा कि नए नए आए हैं, इसमें कहना चाहूँगा, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी तो वो भी उस समय पार्टी नई नई पार्टी थी। वही चीज मैं वही चीज पूरा करना चाहता हूँ। मैं वही चीज कहना चाहता हूँ कि अगर नए लोग नहीं आएंगे तो क्या पुराने की अपनी बकौती है क्या? ये
बिल्कुल नहीं, पुराने की प्रॉपर्टी नहीं है। लोकतंत्र है, इसमें सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है हाँ, इसमें सबका योगदान है और सबको आना चाहिए आगे। और बदलाव तो निश्चित रूप से होना चाहिए। अगर बार बार हम किसी एक ही पार्टी को सपोर्ट करें, एक ही पार्टी सरकार में आए, तो फिर शासन निरंकुश हो जाएगा। आप इस पर क्या कहेंगे? हम तो स्थानीय बात कर रहे हैं, यहाँ ढाका विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो क्या आप नए लोगों को आगे उभरते नहीं देखना चाहते? नहीं, बिल्कुल देखना चाहते हैं। अगर उस लेवल का अगर जनसुराज अगर देती कैंडिडेट टिकट, तो हम लोग तो स्वतंत्र हैं, उनकी बातें करते। तो आपको क्या उस टाइप से एलबी प्रसाद जी का जो है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या उसमें कम आते हैं क्या? नहीं, उनकी जो एमबीबीएस है, खुद डॉक्टर है, और उनके एलिजिबिलिटी पे हम सवाल नहीं उठा रहे। लेकिन उन्होंने जो स्थानीय जो क्षेत्र है हमारा विधानसभा क्षेत्र, जमीनी स्तर से काम नहीं किया 5 साल से। हमारा कहने का मतलब ये है, अगर 5 यानी मैं इस पे कहना चाहूंगा, वो तो पहली बार चुनाव ही लड़ रहे हैं, तो हम उनको पहले मौका देंगे। जनता अगर मौका देगी तब तो पता चलेगा कि 5 साल में क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बिना मौका दिए हुए कैसे कर सकते हैं? मैंने इनका कहना है कि ये कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि के तौर पे, यानी कि अगर वो प्रत्याशी हैं भी तो वो उठ के नहीं आए, अभी अचानक से आए हैं और वो तैयारी करना चालू कर दिए। तो पार्टी भी तो अचानक से ही आई है। पिछले वर्ष तो पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है 2 अक्टूबर। जनसुराज आज नहीं, आपको लग रहा होगा कि तत्काल आ गई है, ऐसा नहीं है। जनसुराज लगभग 2 साल से पैदल यात्रा कर रही है। हम किसी का कंट्रोवर्सी, वो तो 2022 से 2021 कोरोना के बाद से ही उनका संगठन चल रहा है। करीब 5000 गांव में पैदल यात्रा किए हैं वो। पार्टी का रजिस्ट्रेशन पिछले साल 2 अक्टूबर को हुआ, जहाँ तक मुझे जानकारी है। देखिए, और जिस तरह से प्रशांत किशोर जी काम कर रहे हैं, अब शुरू से ही, अगर उसी शुरू से हमारे एलबी प्रसाद भी यहाँ तो कल आए थे हमारे प्रशांत किशोर जी। मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, एलबी प्रसाद जी का। उनसे जब पूछा कि भाई आपकी सेवा के रूप में, क्योंकि उनका जो काम है डॉक्टरी का है, तो वो एज ए लाइक सेवा ही कर रहे हैं, भले वो फी लेके करें लेकिन सेवा कर रहे हैं। तो वो उनका क्या आप ग्राउंड पे नहीं देखते हैं कि वो सेवा भाव से भी कुछ करते हैं? क्या वो बिजनेस रूप से करते हैं क्या काम? अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह आपने जो कहा कि भाई वो प्रत्याशी के रूप में अभी आए हैं, तो जो सेवा भाव का उनका काम है, यानी कि सेवा का जो काम है, जो डॉक्टरी कर रहे हैं, उसमें उनका क्या योगदान स्थानीय लोगों के लिए है कि नहीं है? वो चैरिटी के रूप में कुछ किया है कि उन्होंने कभी उन्होंने कैंप लगाया या नहीं लगाया? हमने तो नहीं देखा है, शायद यहाँ के लोग ही बताएंगे, ओपिनियन देंगे। जनता देख रही है कि उन्होंने क्या किया है। और जहाँ तक मेरा सवाल है कि अगर डॉक्टर के रूप में अगर काम कर रहे हैं, तो ढाका के लिए आपको यहाँ के बच्चों के लिए निःशुल्क सुविधा भी कुछ रखनी चाहिए, जो शुरू से वो। मैंने आप उनको सेवा नहीं बिजनेस के रूप में कह रहे हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कैंप वगैरह लगाया है कि इस विषय पर मुझे भी जानकारी नहीं है। चलिए, अब कुछ SIR पे हम लोग बात कर लेते। राहुल गांधी जी का, तेजस्वी जी का इस ढाका में अपनी रोड शो कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, उनका ये नारा है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसमें ठीक है, चुनाव आयोग के निर्देशानुसार ये काम हो रहा है, पूरे भारतवर्ष में हो रहा है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो इतना जल्दीबाजी में यहाँ काम नहीं होना चाहिए था मेरे समझ से। तो पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव हुआ है, तो उस समय तो वोटर लिस्ट में यही सब लोग थे। अब उन लोगों को कोई डॉक्यूमेंट अगर दस्तावेज नहीं है। आपने चुनाव आयोग का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था या नहीं देखा था, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा था कि 2003 में जो SIR हुआ था, उनका कहना है कि इसी टाइम में हुआ था और ऐसे ही कम समय में ही हो गया था। कम समय में, जब पूरा इंडिया में होना है तो और जगह करते, यहाँ विधानसभा चुनाव के बाद भी हो सकता था। अब रहा सवाल कि विधानसभा के पहले ही क्यों, लोकसभा के पहले क्यों नहीं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो हो रहा है सही है या गलत है? होना चाहिए। अगर उसमें वोटर फर्जी वोटर है अगर, तो उसको पता लगाना जरूरी है। लेकिन इसमें आम जनता, गरीब जनता को परेशानी भी है। दस्तावेज, मान लीजिए किसी के पास जमीन का दस्तावेज है ही नहीं, आवासीय नहीं है, जमीन का दस्तावेज नहीं, तो वो क्या करे? दस्तावेज कहाँ से लाएगा वो? अच्छा दीपक जी, यहाँ 65 लाख बिहारियों का जो है नाम काटा गया है, लेकिन 65 लाख रोड पे तो कहीं दिख नहीं रहे हैं। क्या राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी इसी 65 लाख को दिखा रहे हैं क्या? 65 लाख सिर्फ आंकड़ों में है, हमको जहाँ तक दिखता है। ये SIR होना एकदम अत्यंत आवश्यक है। बाहरी लोग जो हमारे देश में आकर यहाँ के जो फायदा उठा रहे हैं, तो यहाँ आप कह रहे हैं कि घुसपैठी आकर के अपना नाम जुड़वा लिया है। अगर नहीं है तो 2003 में उनका कोई बाप दादा किसी का तो नाम होगा, उनके पिताजी, चाहे उनके दादा का, उनके नाना का, कहीं तो होगा नाम। अच्छा, मैं इसमें कुछ करेक्ट कर देता हूँ। इसमें जो है, जैसे जो मृत है उनका नाम है, उनका नाम कटा है। दूसरा, जो यहाँ से विस्थापित होकर के कहीं और जाकर के नाम जुड़वा लिए,
उनका नाम कटा है, और तीसरा जो यहाँ जैसे नेपाल वगैरह, भागलपुर में आपको 3 पाकिस्तानी मिले, आप लोग नेपाल बॉर्डर से लोग जुड़े हैं तो उनका नाम यहाँ जुड़वा लिया। तो ये इसको कैसे देखते हैं, कैसे नाम ये जुड़ गया, जो नेपाल बॉर्डर से नेपाल के लोग, या फिर आपने कहा कि अभी भागलपुर से पाकिस्तानी जो है आकर के नाम जुड़वा लिया, तो वो कैसे जुड़ गया? यहाँ का कोई ना कोई स्थानीय तो उसको सहयोग कर रहा होगा। यहाँ स्थानीय का कोई भी, जैसे आप जम्मू कश्मीर में भी देखते हैं, वहाँ स्थानीय के ही सपोर्ट से वहाँ आतंकवाद लोग अंदर जाते हैं और वो कुछ करके चले जाते हैं। भले इस पर हम कुछ भी जितना भी कह ले वो बकवास है, लेकिन स्थानीय लोग का ही इसमें थोड़ा सा सम्मिलित रहता है। इसमें चुनाव आयोग का जो कर्मचारी है, चाहे जो पदाधिकारी है, उनका क्या रोल है? उनका जो रोल तो सराहनीय है, वो जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, कम दिनों में काम कर रहे हैं, तो अच्छा कर रहे हैं कि जो मर गए हैं वो वोटर बने हुए हैं, उनको लेकर जनसंख्या दिखाया जाता है जो विस्फोटक स्थिति में है, तो वो तो कम हो रहा है ना, 65 लाख कम हुए हैं जनसंख्या। यानी आपका कहना है कि जो SIR हो रहा है कम समय में हो रहा है, ये थोड़ा सा और समय लेकर के किया जाना चाहिए था, लेकिन ये अच्छा काम है, सराहनीय काम है। और ये मैंने जो क्वेश्चन किया उसका जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि लोगों का नाम इसमें कटा है, उनका एक मतलब सूची जो है उसको सार्वजनिक करना चाहिए। नहीं, सूची सार्वजनिक कर दिया गया है सर, ब्लॉक में लगी हुई है, आपने नहीं मौका मिलना चाहिए उनको, समय आपने देखा है कि नहीं देखा नहीं पता, वो सब जगह ब्लॉक में लगाए गए हैं और नाम वोटर जो पोर्टल है उस पर भी जारी किया गया है। देखिए, अगर चुनाव आयोग का निर्देश जो उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट इसमें मांग किया, अगर वो अपने जगह पे सही रहते तो फिर सुप्रीम कोर्ट आधार कार्ड को मान्यता नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट तो कहा है कि आधार कार्ड भी इसमें मान्य हो सकता है। आधार कार्ड जिस समय बना था उस समय ही कंट्रोवर्सी थी। कंट्रोवर्सी ये थी कि भाई हम अपना निजी पहचान क्यों दे, ये लीक हो जाएगा तो क्या होगा। तो इसके लेकर के गवर्नमेंट जो है बताई थी उस समय कि भाई आप अपनी इच्छा से इसको दे सकते हैं, लेकिन आप उस पर देखेंगे साफ साफ अंकित है कि ये नागरिकता का कोई पहचान नहीं है, ये सिर्फ एड्रेस आपको ये वैलिड करती है, ना आपका जन्मतिथि ना नागरिकता के लिए। तो इसके लिए हो सकता है कि सरकार नहीं लाई हो, लेकिन फिर डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो ये सही मान रहे हैं या गलत मान रहे हैं? दीपक जी आप बताइए। देखिए, एक ही व्यक्ति का 3 जगह 4 जगह नाम रहना और उससे अगर डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, जब हम ओरिजिनल व्यक्ति हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। इसको साबित करने के लिए क्या प्रमाण होना चाहिए आपके हिसाब से? अगर दस्तावेज मांगा जा रहा है, कोई जमीन लैंडलेस आदमी, भूमिहीन है, उसके पास कोई दस्तावेज है ही नहीं। सर आपने कहा कि इसको मान्यता दे दिया है, तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि ठीक है, दे दिया है, अच्छी बात है। क्योंकि आधार कार्ड जो है करीब करीब सभी लोगों के पास आसान है। गरीब के लिए, जो मजदूरी करने वाले लोग, किसान है जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो अपना खेती बाड़ी छोड़ के, मजदूरी छोड़ के ब्लॉक का चक्कर लगाएंगे आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, जिनके पास दस्तावेज नहीं है, तो समस्या है। किसी देश का नागरिकता इसे फ्री में नहीं मिलती। चलिए सर, हमारे क्वेश्चन का आप लोग जवाब नहीं दिए। देश चुनाव आयोग नहीं तय करता है। नहीं, ठीक है सर, उसको छोड़िए, वो बात की चीज है। इस पे सुप्रीम कोर्ट, सरकार और चुनाव आयोग, ये तीनों इस पे अपना काम कर रही है और अपना करी। सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया है कि भाई आप आधार को आप लीजिए और उसको वैलिड कीजिए। चलिए ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन किया था कि राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोर सत्ता छोर, यानी गद्दी छोर, तो इसको आप कैसे देखते हैं? अब उनका कहना इस मुद्दे पर, मतलब उनका कहना इसलिए है कि वो ये सोच रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले ही हो रहा है ये, इसमें बहुत सारा वोटर जो वंचित हो जाएंगे, वो गरीब वर्ग के वोटर ही वंचित होंगे, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो खेती बाड़ी करते हैं। तो ऐसा देखने को मिलता है जो गरीब वर्ग है वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, एमआई समीकरण, आरजेडी का एमआई समीकरण, ज्यादा परेशानी तो मतलब उन्हीं के पार्टी को होगा, इसलिए वैसा वो उनका कहना है। आप दीपक जी इस पे कुछ पार्टी लेवल पर कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास गरीब है चाहे अमीर है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है। आधार कार्ड जब बोल रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट वैध कर दिए, वो तो उनके पास है ही, तो फिर नागरिकता कैसे जाएगी? वो अपना प्रमाण लेकर जाएंगे ब्लॉक लेवल पे, अधिकारी भी जा रहे हैं उनके घर तक। नहीं, ये क्वेश्चन वोट चोरी पे है। वोट चोरी क्या वोट चोरी हो रही है? मरा हुआ आदमी का नाम रहे वो तो वोट चोरी नहीं कहेंगे। एक व्यक्ति का 3 जगह 4 जगह नाम रहे, ये वोट चोरी नहीं होती। और जिनका नाम कटा है, अगर किसी गलत तरीके से कटा भी है तो अपना प्रमाण देंगे, उनका नाम जुटेगा। हम तो इस पे वोट चोरी नहीं कर सकते। यानी आपका कहना है कि ये वोट चोरी नहीं है। आपने क्या कहा सर? आपने राहुल गांधी का भी इंटरव्यू देखा होगा हाल फिलहाल में, जो कहीं कहीं वो सम्मेलन किया, तो उसमें डायरेक्ट वोटर से बात किया गया है, तो उसमें भी खामियां नजर आया है।